आज की शिक्षा व्यवस्था स्पेशल बिहार में हमारी शिक्षा किस ओर जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में आए दिन सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थानों पर, मुख्यतः सरकारी स्कूल पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, उससे कुछ सवाल करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है। क्या आपने शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता रखा है उसमें इंग्लिश की महत्व दे रहे? नहीं दे रहे। इंग्लिश में कोई अनिवार्यता नहीं है प्राइमरी शिक्षक के लिए, और मीडिया वाले बोलते हैं दिल्ली लिख के बताओ, संडे लिख के बताओ। कैसे होगा? शिक्षक को पात्रता में यह अनिवार्य होनी चाहिए, सारे बेसिक भाषाओं से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल का भवन टूटा हुआ है, उसके लिए शिक्षक को जिम्मेदार बताया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, शिक्षक को भी। ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं, कोई विचार नहीं करें। वो तो वैसी बात हो गई जैसे संत महात्मा क्या कहते हैं, आत्मशुद्धि कीजिए भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति होगी, आत्मशुद्धि करेंगे। आत्मशुद्धि होता है कैसे, ये तो बताएं। ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम सब सुधरेगा जब आप प्राइमरी शिक्षक को योग्य लाएंगे। प्राइमरी शिक्षक के लिए सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाने चाहिए उस पात्रता के लिए, लेकिन नहीं। अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है, आपको जानने पर जानकारी है, नहीं जानते ऐसी बात नहीं, लेकिन जानकर यह अफसोस भी नहीं थोड़ा महसूस हो रहा है कि जब 10th पास करने के लिए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा अनिवार्य नहीं है, तो क्यों उसे जोड़े हुए हैं? आपको यह हमको समझ में नहीं आता है कि आप 10th के एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश विषय के परीक्षा में अपियर नहीं होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, लेकिन आप अपियर होते हैं और पास नहीं करते तो पास हो जाते हैं। यह कहाँ से न्याय संगत है? शिक्षा व्यवस्था के पैटर्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे उसमें सुधार लाया जाए। किसी पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अभी का जो सिस्टम जैसे शिक्षा व्यवस्था में चल रही है, छोटे छोटे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, उसके सिस्टम पैटर्न को भी अगर अनुकरण किया जाए तो अच्छे बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। शिक्षक को नीचा दिखाया जा रहा, सिस्टम को नीचा जा रहा, सरकार को नीचे दिखाया जा रहा। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर यह सोचिए कि अगर बच्चे आपके 10th में हैं तो क्या वह स्कूल से जाते हैं, कोचिंग से जाते हैं, तो उसके विषय वस्तु को आप चेक करते हैं कि आज मेरा बेटा पढ़कर आया या नहीं आया। गार्जियन होने का दायित्व निभाते हैं। शायद 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे कि अपने बच्चे के नोटबुक को चेक करते होंगे। यह अनिवार्य है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो कुछ पढ़कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यह गार्जियन का दायित्व बनता है। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, पैसे दे देते हैं, ट्यूशन फ़ी, कॉलेज फी, एग्जामिनेशन फ़ी दे देते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाता था। हम प्राइवेट संस्था चलाते हैं, स्कूल कोचिंग को देखते हैं, हमको यह अफसोस होता है कि गार्जियन पैसा देने के बाद ये पता ही नहीं करते कि मेरे बच्चे किस कोचिंग में जा रहे हैं, उसके शिक्षक कैसे हैं, उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनके पढ़ाने का पैटर्न क्या, क्या मटेरियल सेट दे रहे हैं, उसमें से क्या पढ़ा रहे हैं। कोई ने आज तक कोई एक बार कॉल करके नहीं पूछते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अब एग्ज़ाम में उनका क्या परफॉर्मेंस है। 5% गार्जियन को छोड़ दिया जाए तो 95% गार्जियन सिर्फ पैसा देना ही अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, और पूछे जाने पर क्या जवाब देते हैं, जो भी कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए करें। बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, आप अपने दिनचर्या में से 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल कर बच्चे के नोटबुक को तो चेक करिए, क्या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। महीना में 1 दिन, अभी तो टोटल फ्री हो गया है सारी चीज़ें, 1 मिनट के लिए कॉल करके टीचर से तो पूछिए मेरे बच्चे रेगुलर हैं कि नहीं। थोड़ा दायित्व का निर्वहन करिए। सिर्फ शिक्षक पर, सरकार पर, शासन व्यवस्था पे थोप देने से नहीं हो, इसमें सभी जिम्मेवार है। इसमें इसलिए गार्जियन को इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से शुरुआत होगी, बच्चे की वहाँ से शुरुआत होगी। आप थोड़ा मॉनिटरिंग करिए, शिक्षक कौन पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं उनको प्रोत्साहित करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए। जो नहीं पढ़ाते हैं उसको कैसे पढ़ाएंगे, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे सिस्टम पे विचार किया जाए। लेकिन कोई गार्जियन ये चाहते ही नहीं, करना ही नहीं चाहते। आप सबों से विनम्र निवेदन है कि एक अच्छे माता पिता का रोल निभाइए, बच्चों के लिए 5 मिनट समय निकालिए, उसके नोटबुक को चेक करिए, उसके शिक्षकों से बात करिए, अपने बच्चे की अच्छाई को जानिए, उसके गलत आदतों के बारे में सुनिए,
लड़ने मारने पीटने से इलाज नहीं, उस पर विचार करके उसे अच्छे ट्रैक पर लाइए, ये प्रयास करना है। हम सभी मिलकर अपने राज्य को आगे ले जा सकते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करें, लेकिन हमारे बच्चे और आपके बच्चे में कोई अंतर नहीं है। सभी को ये भेदभाव मिटाकर अपने समाज को आगे ले जाना है, शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाना है। धन्यवाद।